Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और वो किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक्सपेंशन नहीं करेंगे। यूजली एक 3/3 या उससे बड़े ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हम किसी कॉलम या रो के अगेंस्ट एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, तो हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हम एक रो या फिर एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो या कॉलम के एलिमेंट्स से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे या फिर उनके मल्टीपल्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जो आगे यूज होगी, तो उसी को यहीं पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है सबसे पहले कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे एंड कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगी 6 3 2 एंड कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 7 - 6 4 - 3 3 - 2 एंड कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 7 5 - 4 एंड 4 - 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया और कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारे पास एज इट इज 6 3 2। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 7 - 6 इज 1, देन 4 - 3 इज 1, 3 - 2 इज 1। अब थर्ड कॉलम को सॉल्व करते हैं। 8 - 7 इज 1, 5 - 4 इज 1, 4 - 3 इज 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स सेम हो चुके हैं जो कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हमने डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम हो तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये 0 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे हम कह सकते हैं C2 एंड C3 आर सेम। जब हमारे पास C2 एंड C3 सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये थी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी और ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखा जा सकता है हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जिसमें अगेन हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है और हमने ये शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे इसे विदाउट एक्सपेंशन हमने ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले जो ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो ये फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 2 - 3, 1 - 1, 2 - -3। यहाँ पे हमने कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 किया और जो कॉलम 2 है वो एज इट इज आ जाएगा 3 1 -3 -1 0 एंड 5। अब इसको कॉलम 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने C1 - C2 ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 इज -1, 1 - 1 इज 0 एंड 2 + 3 इज 5। बाकी दोनों कॉलम्स को एज इट इज लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 -3 -1 0 एंड 5। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 3 है दोनों सेम है। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसमें अगर हमारे पास दो रोज या फिर दो कॉलम्स सेम हो तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे हम कह देते हैं कि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 और 0 के इक्वल आ गया तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल बन चुका है और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट जिसमें अगेन एक 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और किसके इक्वल
शो करना है 0 के इक्वल। अब यहाँ पे इसके दो तरीके हैं, हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और रो ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया जाए और कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दिया जाए, ये भी हमारे पास एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका है रो ऑपरेशन का, जिसमें हम R2 में से R1 माइनस कर दें और R3 में से R2 माइनस कर दें। तो इसमें हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम ऑपरेशन हम पहले 2 दफ़ा कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे सबसे पहले R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 में से R2 को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4 - 1, 5 - 2 एंड 6 - 3। उसी तरह R3 में से R2 को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 4, 8 - 5 एंड 9 - 6। यहाँ पे हमने R2 - R1 किया और उसके अलावा R3 - R2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट रो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। सेकेंड रो में 4 - 1 इज 3, 5 - 2 इज 3 एंड 6 - 3 इज 3। और थर्ड रो में 7 - 4 इज 3, 8 - 5 इज 3, 9 - 6 इज 3। अब हमारे पास जो सेकंड रो है और थर्ड रो है वो दोनों हमारे पास सेम है, तो डिटरमिनेंट की वही वाली प्रॉपर्टी जिसमें अगर हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स सेम हो तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल आ गया और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं R2 इज इक्वल टू R3। ये हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव कर दिया, जो हमारी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3, शो दैट। अब इसमें पहले पार्ट के अंदर बेसिकली डिटरमिनेंट की एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी का प्रूफ है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई एक रो या एक कॉलम में 2 टर्म्स हैं तो उसको हम एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स के तौर पे लिख सकते हैं। इसका पहले भी हम प्रूफ कर चुके हैं, अब यहाँ पे भी इसका एक दफा प्रूफ करेंगे। इसका जब हमने पहले प्रूफ किया था उसमें कॉलम 1 के साथ हमारे पास 2 एंट्रीज थी और उसी को स्प्लिट किया हुआ था एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉलम 3 में है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले करें और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को करें और चेक करें कि दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें और उससे राइट हैंड साइड बनाएं। तो जो दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो थोड़ा इफेक्टिव है, हम उसी को यूज करेंगे। उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको एक्सपैंड करेंगे C3 के अगेंस्ट, कॉलम 3 के अगेंस्ट इसकी एक्सपेंशन करते हैं। अब यहाँ पे कॉलम 3 का पहला एलिमेंट क्या है, A13 प्लस α13। अब ये हमारे पास सबसे पहले चेक करना है कि ऑड एलिमेंट है इवन एलिमेंट है। ये हमारे पास एलिमेंट 13 है विच इज एन इवन एलिमेंट, तो इसके साथ माइनस साइन नहीं आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा किसके डिटरमिनेंट से, इसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और बाकी एलिमेंट्स जो बचेंगे उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं A21, A22, A31, A32। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो है A23 प्लस α23। अब ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 2-3 एलिमेंट है और ये एक ऑड एलिमेंट है। ऑड किस सेंस में कह रहा हूँ कि -1⁻² प्लस 3 इज इक्वल टू -1⁵ तो वो हमारे पास अगेन -1 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे A23 प्लस α23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और बाकी एलिमेंट्स जो बचेंगे वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A11, A12, A31, A32। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है A33 प्लस α33, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस A33 प्लस α33 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12,
A21 A22। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको स्प्लिट करके लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा A13 इंटू A21 A22 A31 A32 प्लस alpha13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32। नेक्स्ट है हमारे पास A23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस A23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A32, then again minus alpha23 into determinant of A11 A12 A31 A32। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस A33 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22 प्लस alpha33 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे जो A वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे अल्फा वाली टर्म्स से, तो पहले हम यहाँ पे A वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो फिर अल्फा वाली लिखेंगे। तो सबसे जो पहली टर्म है वो है A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32 माइनस A23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A32 प्लस A33 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। नेक्स्ट हम अल्फा वाली जो टर्म्स हैं वो लिख लेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा प्लस alpha13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32 माइनस alpha23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A32 प्लस alpha33 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे देखा जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास टर्म्स हैं ये भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो टर्म्स हैं ये भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो उन मैट्रिसेस को लिखते हैं। तो जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे देखा जा सकता है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इस मैट्रिक्स का आ रहा है। यहाँ पे अगर इसको कॉलम 3 से एक्सपैंड करें तो हमारे पास यही टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे देखा जा सकता है कॉलम 3 की जो फर्स्ट टर्म है वो A13 है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32। इसी तरह सेकंड टर्म और ये ऑड टर्म है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास रो और कॉलम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बाकी टर्म्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है। और उसी तरह A33 जो कॉलम 3 की थर्ड टर्म है वो आ जाएगी, और उसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। तो ये जो पहली ब्रैकेट में हमारे पास इक्वेशन थी उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हमारे पास अल्फा वाली टर्म्स हैं उनको भी हम एक मैट्रिक्स के तौर पे लिख देंगे, तो ये बीच में हमारे पास है प्लस साइन, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 alpha13। नेक्स्ट क्या आएगा, A21 A22
अल्फा 2 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A31 A32 अल्फा 3 3। अब यहाँ पे अगेन देखा जा सकता है अल्फा 1 3 से लेके यहाँ तक हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो सेकंड नंबर पे हमने लिखी हुई है, और इसकी एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट की हुई है, कॉलम 3 के अगेंस्ट की हुई है। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है, हमारे पास जो मेन मैट्रिक्स थी उसके कॉलम 3 में हमारे पास 2 टर्म्स आ रही थी, उसको स्प्लिट करके लिख दिया गया है और ये चीज प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास अगेन एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसको हम प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी एक रो या फिर एक कॉलम में कोई एक एलिमेंट कॉमन आ रहा हो तो उसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। ये सिर्फ डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा होता है, मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में से कॉमन लेने के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज हैं उन सब के साथ वो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या सब एंट्रीज में से वो कॉमन आ रहा हो। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में अगर किसी एक रो या फिर एक कॉलम में से अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा हो तो हम उसको डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कंसीडर करें, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड रो है उसमें हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और वो है 3। तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी और सेकंड रो में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा सेकंड रो में 1 3 एंड 2 और थर्ड रो आ जाएगी 2 15 1। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो सेकंड कॉलम है अब उसमें देखा जा सकता है उसमें भी हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और वो है 3। तो उसको भी डिटर्मिनेंट के बाहर लिख लेते हैं और जब उसको बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 into 3। देन फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा एंड सेकंड कॉलम में से 3 को कॉमन ले लिया हमने तो ये आ जाएगा 1 1 एंड 5 और थर्ड कॉलम आ जाएगा 0 2 1। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 into 3 हमारे पास 9 हो जाएगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2 1 0 1 1 2 2 5 एंड 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है और ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये देखा जा सकता है राइट हैंड साइड के हमारे पास इक्वल आ चुका है। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की थी और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 जिसमें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और हमने प्रूफ करना है वो इक्वल है L² into 3A plus L। तो इसको भी अगेन हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रूफ करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं लगानी तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि इसको विदाउट एक्सपेंशन करना है। तो इसको हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे डिटर्मिनेंट की और फिर एक्सपेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 जिसमें हम किसी एक रो या एक कॉलम की एंट्रीज को दूसरे रो या कॉलम की एंट्रीज से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और इसके अंदर R1 में R2 एंड R3 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे R1 की जो एंट्रीज हैं उनमें R2 एंड R3 की एंट्रीज को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो हमारे पास आ जाएगी A plus L प्लस A प्लस A। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी A plus L
प्लस ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस एल। तो यहाँ पे हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया और जो बाकी दोनों रोज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। तो ये है ए प्लस एल ए और जो R3 है वो है ए प्लस एल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो R1 का पहला एलिमेंट है वो हो जाएगा 3a प्लस एल, सेकेंड एलिमेंट भी 3a प्लस एल एंड थर्ड एलिमेंट भी हमारे पास हो जाएगा 3a प्लस एल। जो सेकेंड रो है वो आ जाएगी ए प्लस एल ए प्लस एल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो R1 है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो है 3a प्लस एल। इसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं, ये भी एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम R1। तो ये 3a प्लस एल हमारे पास डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। तो अंदर आ जाएगा 1 1 1। तो सेकेंड रो है वो आ जाएगी ए प्लस एल ए प्लस एल। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं। तो 3a प्लस एल आ जाएगा, कॉलम 1 एज इट इज। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ए प्लस एल माइनस ए माइनस ए। और इसके अलावा कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस ए प्लस एल माइनस ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया है और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा 3a प्लस एल इंटू जो कॉलम 1 है वो एज इट इज 1a। कॉलम 2 आ जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, a प्लस एल माइनस a इज l, a माइनस a इज 0। यहाँ पे ये भी करेक्शन की है, यहाँ पे 1 माइनस 1 आना था। तो ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, a माइनस a इज 0 एंड a प्लस l माइनस a इज ऑल्सो l। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे बाय R1। तो ये आ जाएगा 3a प्लस एल इंटू R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ L 0 0 L। देन हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है माइनस 0। तो उसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो भी हमारे पास जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा एंड देन प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 3a प्लस एल इंटू 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 0 और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही टर्म आ जाएगी एंड माइनस 0 प्लस 0 इज 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमने शो कर दिया है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 टू पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।